मैं हूँ स्नेह और आप देख रहे हैं लॉ की बात स्नेह के साथ। हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ की, और इन्वायरमेंटल लॉ में हमारा आज का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर इन्वायरमेंट। तो आगे चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर इन्वायरमेंट में हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फेवर चाहिए। वो ये कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपकी मर्जी हो। अदरवाइज़ नहीं है तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, देखिए आप। तो हम आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ सामने से कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्ट की बात करे, लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुआ था, ये जब हुआ तो इसके द्वारा 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। वो था आर्टिकल 51A और आर्टिकल 48A, जो कि पर्यावरण के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A ब्रैकेट में सब क्लॉज जी, यानी कि आर्टिकल 51 सब क्लॉज A सब क्लॉज G ये डील करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो नेचर की हर चीज़ को प्रोटेक्ट करे, जैसे जंगल, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सब को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जितना भी नेचुरल संपत्ति है, जितनी भी नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसका प्रोटेक्शन करना सिटीजन का, नागरिक की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता ने कहा था कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि वहाँ ज़रूर एक हफ्ते में 1 घंटा इन्वायरमेंट की क्लास होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। ये आर्टिकल 51A सब क्लॉज G की बात करें। अब आर्टिकल 48A, हमारी जो इकोलॉजी है और जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, इस चीज़ को ये क्या डील करता है, आर्टिकल 48 सब क्लॉज A से। और ये जो स्टेट पर जिम्मेदारी डालता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करे और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करे, यानी कि जितने भी जंगल, वाइल्ड लाइफ, वनस्पति है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट की चीज़ें, उसका संरक्षण करे, उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की ड्यूटी है। यानी आर्टिकल 51AG बताती है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेचर से संबंधित यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम सुरक्षित करें, हम उसे प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 48 बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो भी इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ चीज़ है वो उसको प्रोटेक्ट करे। फर्स्ट पॉइंट 51AG, सेकंड पॉइंट 48A, ठीक है, 2 पॉइंट टॉपिक हो गए। थर्ड पॉइंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, थर्ड पॉइंट है। आर्टिकल 32 ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ भी किसी आदमी का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो व्यक्ति को अधिकार है कि कोर्ट में जाकर रेमेडी प्राप्त करे, यानी PIL डाली जा सकती है। यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित आपकी PIL डालनी है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल सकते हैं। PIL का मतलब किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है या पर्टिकुलर बंदा दूसरे बंदा का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो ये हमारे पास पावर होता है कि कोर्ट में PIL डाला जा सके। हम पीड़ित व्यक्ति के तरफ से भी PIL डाला जा सकता है। इसका भी केस लो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मतलब भोपाल जो गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके बारे में बताया गया है। PIL डाला गया था और सक्सेसफुली अपने डैमेज को क्लेम किया गया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 की भी बात की जाती है। आर्टिकल 21 कहता है कि जब तक कोई भी प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया जाता है तब तक किसी बंदे की लाइफ उसके पर्सनल लायबिलिटी से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है।
यानी कि हम एक क्लीन इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, जो कि एक क्लीन इन्वायरमेंट में रहकर ही कोई अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सकता है। केस लो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ हम जी सकते हैं, ये आर्टिकल 21 कहता है। ये एनिमल एग्जिस्टेंस के लिए भी एक्सटेंड नहीं होता है, बल्कि एक ह्यूमन की लाइफ के लिए भी एक्सटेंड होता है, यानी दोनों के लिए एक्सटेंड होता है। आर्टिकल 21 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है, उसके तहत ये ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए। अगर कोई भी इंडस्ट्री खोली जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें ह्यूमन की लाइफ को खतरा है, इन्वायरमेंट को भी खतरा है। आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है अपनी लाइफ को जीने का। तो हम आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। जो भी नुकसान हुआ पॉल्यूशन की वजह से, उसकी भरपाई हम आर्टिकल 21 के तहत कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर इन्वायरमेंट का। हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में लगभग आता है। ये आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। जय हिंद, मिलते हैं फिर से।